नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। आज एक आप सभी के लिए, हमारे लिए, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है, क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट जिनका नाम है राहुल ने एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में लेवल 5 के लिए फाइनल सिलेक्शन ले लिया है। एक मेहनत और श्रम और धैर्य, ये तीनों चीज़ों का बेटा जब हम मिक्सअप करते हैं ना, तो उसका नाम निकलता है क्या, सफलता। और ये सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से राहुल का सफ़र रहा, राहुल ने किस तरीके से अपनी एग्ज़ाम को क्रैक किया, क्या उसके जीवन में उतार चढ़ाव रहे, क्या उसकी उपलब्धियां रही, उसका मेन मोटिवेशन क्या था, और अपनी इस सफलता के लिए वह किसे श्रेय देना चाहता है। तो चलिए बात करते हैं राहुल से। सबसे पहले तो राहुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लेवल 5 के लिए सिलेक्ट हुए हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है राहुल कि कई स्टूडेंट अलग अलग फील्ड कैरियर करते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। आपने, सबसे पहला प्रश्न ये है कि कंपटीशन की फील्ड को क्यों चूज़ किया? सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही इस संस्था को भी जिसमें जिसमें इसे पढ़ने का मुझे मौका मिला है। सबसे पहले बात मैं ये करना चाहता कि मेरा शुरू से ही एम रहा है कि मैं ऐसी सर्विस जॉइन करूँ जिसमें मैं लोगों की सेवा कर सकूँ। तो मेरे को मेन चीज़ तो रेलवे में ही जाना था। रेलवे में जाना था, जो मैं तैयारी कर रहा था कि रेलवे में किसी भी डिपार्टमेंट में रेलवे में जाके मेरे को सर्विस देना है मेरे को, और अच्छे पोस्ट पे जाके सर्विस देना है। अच्छा, तो आपको इसमें टोटल कितना समय लगा, कैसी आपकी प्रिपरेशन रही, और आपको टोटल कितने समय में आपका सिलेक्शन हुआ? क्योंकि काफ़ी लोगों को ये भ्रांतियाँ होती हैं कि काफ़ी लंबा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आपका कैसा स्ट्रगल रहा? सर इसमें इस संस्था से लगभग मैं 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें भी कोरोना टाइम आ चुका था, तो एप्रॉक्स 1.5 साल के समथिंग इस संस्था को मैंने दिए हैं, और तैयारी भी मेरे 1.5 साल के लगभग मैंने तैयारी की है इस संस्था में। अच्छा, आपने जब तैयारी करी, जब आपके सामने कई फेस आए होंगे, कई उतार चढ़ाव आपके सामने आए होंगे, तो ऐसा कोई मोमेंट आप हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इन लोगों के साथ भी डेफिनेटली होता होगा कि ऐसा लगा होगा कि हमें एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना छोड़ देना चाहिए, हमें, मतलब मुझे प्रिपरेशन छोड़ देना चाहिए, या कहीं प्राइवेट जॉब स्टार्ट कर देना चाहिए, या खुद का ऑन बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। तो वो मोमेंट अगर आप शेयर करना चाहें तो। ये घटना मेरे पास 2 बार हो चुकी है। सबसे पहला मेरा पेपर निकला था इंडियन कोस्ट गार्ड का, उसमें मेरा पूरा फल सिलेक्शन हो चुका था। मेडिकल बाकी था बस। तो उसमें जब लास्ट वीक में जब पुशअप लगाते हैं, तो उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। मैं तैयारी नहीं करता था फिजिकल की, तो उसमें मैं थक गया था। तो जो मेरे पीछे अधिकारी आया था, उसने मेरे को आउट कर दिया था। पहला इंसिडेंट ये था जिससे मेरे को बहुत डिमोटिवेट हो गया था मैं। फिर फिर मैंने अपने आप को और किया कि कुछ ना कुछ तो गलतियाँ थी कि मैं ग्राउंड वगैरह नहीं जाता था। तो उसको फिर मैंने अच्छे से और किया। फिर उसके बाद आता है मेरे पास लोको पायलट का 2018 में जो वैकेंसी आई थी, उसमें लोको पायलट में हुआ था। तो उसमें मेरा सेकंड स्टेज पे ही, लास्ट स्टेज में रह के, उसमें भी फाइनल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इससे इसके बाद फिर मैंने निश्चय कर लिया कि अब की बार तो 100% मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही लेना है। जब मैं यहाँ हरदा पे आया, फिर हरदा में सक्सेस जोन को मैंने ज्वाइन किया, जिसमें डेली रेगुलर में अच्छे से पढ़ाई किया, सर से मैंने गाइडेंस लेता रहा, सर से मैं मोटिवेट होता रहा, और इस तरह से मेरे को आज फाइनल सफलता मिल ही गई। अच्छा, आप, रेलवे ही ड्रीम था? अगर रेलवे के अलावा कोई जॉब यदि आपको मिलती, तो क्या, मतलब मेरा पूछने का उद्देश्य, मतलब फोकस ये है कि आप स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहते हैं कि किसी एक ही ड्रीम को लेकर चलें, या पूरे कंपटीशन की प्रिपरेशन करें, या रेलवे ही, या बैंक ही, या एसएससी ही, या व्यापम ही, या कांस्टेबल ही, या पीएससी ही, मतलब क्या, मतलब स्टूडेंट्स के लिए आपका संदेश क्या रहेगा? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा सर कि जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ पे, एक चीज़ पे अगर फोकस लगाएंगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम 17 प्रकार की कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं, या 17 प्रकार की कोचिंग के अलावा कंपटीशन की भी अगर तैयार करते हैं, तो वो कोई ज़्यादा उसमें निकल के नहीं आता। जैसे अगर बात करें, तो अगर 10 जगह 10-10 फीट के अगर गड्ढे खोदते हैं, तो वहाँ पे पानी नहीं निकलेगा। अगर अगर हम एक ही जगह 100 फीट का गड्ढा खोदते हैं, तो पानी आराम से निकल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर किसी भी फील्ड में अगर तैयारी करना है, तो एक ही के पीछे लग के रहो, और ऐसी तैयारी करना चाहिए कि कोई से भी, कहीं से भी अगर क्वेश्चन अगर आ जाए, तो छूटना नहीं चाहिए हमसे। जो क्वेश्चन अगर आया है, और इतना अच्छे से पढ़ना चाहिए कि हमें डबल से पढ़ने की नौबत नहीं आना चाहिए। अच्छा, आपके फैमिली फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली भी कभी कभी बोलती है कि क्विट कर दीजिए, या कैसा सपोर्ट रहा? पूरा फैमिली ने सपोर्ट किया, या आपको बगावत करके आपको सक्सेस हाथ में? मैं सबसे ज़्यादा फैमिली में मेरे जो बड़े भैया हैं, उनका मैं सबसे ज़्यादा दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो मेरे बड़े भैया जो हैं मेरे,
वो बिल्कुल मेरे राम जिस प्रकार राम और लक्ष्मण की जिस प्रकार जोड़ी थी उसी प्रकार हमारी रही। उन्होंने मेरे को जितना सपोर्ट किया है उतना शायद कोई नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, जितना पापा सपोर्टिंग और साथ में मेरे को हेल्प वगैरह किसी भी अगर चीज़ की चाहिए रहती या गाइडेंस वगैरह भी चाहिए रहती, किसी भी फील्ड में किसी भी तरीके से कोई समस्या आती तो मैं उनसे एक बार राह जरूर लेता था कि भैया मेरे को इसी समस्या इससे आगे क्या करना है, तो मेरे को डेफिनेटली बताते थे। आज भी उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्हीं की बदौलत में यहाँ तक आया हूँ। अच्छा, अब आपका जो नेक्स्ट प्लान क्या है, शादी वादी? क्योंकि अब तो फाइनली नौकरी लग गई है, पैसा वैसा मैसेज भी आ जाया करेगा 2 तारीख को, योर अकाउंट क्रेडिटेड XYZ रुपीज़। तो अब क्या नेक्स्ट प्लान क्या है, आगे प्रिपरेशन करना है या शादी वादी करना है? नहीं नहीं सर, अभी तो सिर्फ ये क्या है, ये पहली सीढ़ी की एक कदम रखा है मैंने, अभी तो शुरुआत की है। इसके आगे और अच्छी पोस्ट के लिए जाऊंगा मैं, जिससे कि और सर्विस दे सकूँ लोगों को। अपनी जितना हो सके मेरे से होता रहेगा, मैं अपनी सेवाएं प्रदान करता रहूँगा। ये अभी तो मैंने सिर्फ एक पहली सीढ़ी पे ही कदम रखा है, अभी रुकना नहीं है। ये तो सिर्फ शुरुआत की है मैंने। तो ये हमारे जेम्स ऑफ सक्सेस जोन है। अभी हमारे यहाँ से 18 कांस्टेबल के सिलेक्शन होने के बाद अभी रिसेंटली स्टेनोग्राफर, रेलवे स्टेनोग्राफर भी सिलेक्शन हुआ है। और ये राहुल कोगे इनका पूरा नाम है, और इन्होंने पूरी तरीके से शिद्दत के साथ NTPC लेवल 5 को क्रैक कर लिया है। ये बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं बेटा कि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं ली जा सकती, गवर्नमेंट जॉब्स डिफ़िकल्ट होती हैं। आप मेहनत तो करके देखिए, क्योंकि हर चीज़ मेहनत आपसे बिल्कुल मांगती है। आप एक चाय की दुकान या पान की दुकान भी खोलेंगे तो मार्केट में बहुत पान की दुकान है, बहुत चाय की दुकान है। आप कोई सा भी बिजनेस करने का सोचेंगे तो आप अकेले नहीं है, कंपटीशन तो आपको हर जगह करना पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले सेलिब्रिटी के साथ। थैंक यू सो मच।